दो आदतें मेरे भाइयों और बहनों अपने अंदर जरूर पैदा करें। इन दो आदतों को इस्लाम बड़ा पसंद करता है। उलमा फरमाते हैं जिस शख्स के अंदर ये दो आदतें होंगी अल्लाह उसकी नस्लों को पालेगा, अल्लाह उसे इज्जतें देगा, अल्लाह उसकी गुर्बतें तंग दस्तियां दूर फरमा देगा और अल्लाह उसे भी और उसकी नस्लों को भी माला माल कर देगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली आदत क्या है मेरे भाइयों और बहनों? वो शख्स जिसके दिल में किसी के लिए कीना और नफरत ना हो। कीना और नफरत से पाक दिल इस्लाम बड़ा पसंद करता है। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जब उन सहाबी से पूछा गया कि आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत है कि आपको दुनिया में जन्नती कह दिया गया, तो उन्होंने कहा मेरे दिल में किसी भी इंसान के बारे में जर्रा बराबर भी कोई नफरत, कोई कीना, कोई बुग़्ज़ नहीं। सुभान अल्लाह। और जिस दिल के अंदर कीना और नफरत हो इस्लाम उसे सख्त नापसंद करता है। मेरे भाइयों और बहनों, बड़ी मशहूर रवायत है कि लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात जब अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाज रही होती है, उस अजीम रात भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों वो शख्स जिसके दिल में कीना और नफरत हो वो उस रात भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाता है। तो अपने दिल को हमेशा लोगों की नफरत और कीने से पाक रखें। अगर आपको कोई आकर कह भी दे फलां शख्स ने तुम्हारे बारे में ये बात कही है, तो कह दें चलो है कुछ नहीं होता, फिर क्या बात है। फलां शख्स तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, फलां शख्स तुम्हारे बारे में उसे ऐसे बता रहा था, कहीं चलो है फिर क्या हो गया। तो आप अपने अंदर दरगुजर माफ करने की आदत डालें। अगर आप किसी को कुछ बातें सुना भी लेंगे मेरे भाइयों और बहनों, तो क्या मिलेगा? हो सकता है बाद में आप खुद ही सोचें क्यों बातें सुनाई, क्यों लड़ाई को बढ़ाया। अगर आप वक्ती तौर पर चुप रह जाएंगे तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जतों से नवाजेगा, और जिस शख्स को अल्लाह इज्जतों से नवाजेंगे उसकी शान का क्या ही कहना होगा मेरे भाइयों और बहनों। तो वो शख्स जिसके दिल में किसी के लिए कीना और नफरत ना होगा, अल्लाह उसको और उसकी नस्लों को माला माल फरमाएंगे। उसकी खेती कभी वीरान ना होगी। अल्लाह उसे इतना नवाजते हैं कि वो अल्लाह की रहमतों से खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहली आदत जिसके दिल में कीना और नफरत ना हो। दूसरा, वो शख्स जो घर में दाखिल हो, घर में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज में घर वालों को सलाम करे और उसके बाद सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरत पढ़ ले। और ये हदीस भी है, एक सहाबी आए आकर कहने लगे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के नबी बड़ा गरीब हूं, क्या करूं? तो ये वजीफा मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को बताया। ए सहाबी, जब घर जाओ तो बुलंद आवाज में घर वालों को सलाम करो और उसके बाद कुरान की ये सूरत सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये सारी सूरत पढ़ लिया करो। कुछ दिनों बाद वो सहाबी वापस आते हैं और आकर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस वजीफे की बरकत से मुझे इतना दिया है, अब तो मैं सोचता हूं मैं अपने माल को कहां रखूं। सुभान अल्लाह। तो ये हदीस भी है। तो जब भी आप घर में दाखिल हो, जितनी देर में आप दरवाजे का लॉक खोलेंगे उतनी देर में आप साथ साथ सूरतुल इखलास भी पढ़ लें। अगर बाज औकात आप भूल भी जाते हैं तो घर में जाने के बाद जब याद आए फौरन सूरतुल इखलास पढ़ लें। ये बड़ी बरकतों वाली सूरत है मेरे भाइयों और बहनों। तो जो शख्स ये दो अमल करता रहेगा, एक अपने दिल को लोगों की नफरत से पाक रखे, दूसरा घर में जब जाए सूरतुल इखलास पढ़े और घर वालों को सलाम करे। इन दो अमलों की वजह से अल्लाह उसे क्या उसकी नस्लों को माला माल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। खुद भी ये अमल करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप जल्द ही इस अमल का असर अपनी आंखों से देखेंगे।